Hi guys, welcome to Education Wave Success Made Easy Morphology of Flowering Plant Part 11। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीड्स के बारे में। हमने लास्ट की वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट किए थे, गाइनोशियम और फ्रूट्स। जिसने भी नहीं देखा प्लीज़ गो एंड वॉच। नाउ सीड्स क्या होते हैं? दी ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड्स। तो बेसिकली सीड क्या होते हैं? ओव्यूल्स ही होते हैं जो हमारी ओवरी में प्लेसेंटा से अटैच्ड होते हैं, प्लेसेंटल वॉल से अटैच्ड होते हैं, जो ओव्यूल्स होते हैं हमारे। फर्टिलाइजेशन होने के बाद हर एक चीज़ में चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल पेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे फ्लावर पे से हट जाते हैं, ठीक है। वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, हम कह सकते हैं कि वो पूरे के पूरे फ्लावर के ऊपर से बिल्कुल हट जाते हैं। हमारे जो पेटल्स होते हैं और बाकी चीज़ें जो होती हैं वो दूसरी चीज़ों में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो सीड्स होते हैं वो भी हमारे किससे डेवलप हुए होते हैं? ओव्यूल्स से। नाउ अ सीड इज मेड अप ऑफ अ सीड कोट, ठीक है। तो जो सीड होता है वो किन किन चीज़ों से बना होता है? बाहर सीड कोट प्रेजेंट होती है एंड एन एम्ब्रायो, हम कह सकते हैं अंदर वाला हिस्सा जो होता है वो होता है एम्ब्रायो। तो जो हमारा एम्ब्रियो है, इट इज़ मेड अप ऑफ रेडिकल एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन कॉटिलिडन और टू कॉटिलिडन्स। नाउ पूरा जब हम डायग्राम देखेंगे तो उससे आपको क्लियर होगा। तो जो हमारा एम्ब्रियो होता है इट इज़ मेड अप ऑफ अ रेडिकल, जिससे क्या बनते हैं? सबसे पहले जो हमारा एम्ब्रियो है, फॉर एग्जांपल ये हमारा एम्ब्रियो है, ये किससे बना है? हमारा इज़ मेड अप ऑफ अ रेडिकल। पूरे इसके पास एक रेडिकल होता है जो नीचे की साइड से होता है, जो हमारा रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एन एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, फिर होता है वन कॉटिलिडन या फिर टू कॉटिलिडन्स, ठीक है। ये जैसे कि टू कॉटिलिडन हैं इसके पास यहाँ पे। नाउ वन कॉटिलिडन कौन होता है? जो जैसे कि हमारे वीट होता है हमारा, तो वो होता है हमारा वन कॉटिलिडन, ठीक है। तो इनसे ये जो टोटल कंपोज्ड होके हमारा एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉटिलिडनस सीड। नाउ डाइकॉट्स में क्या होता है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज द सीड कोट, जैसे कि ये रहा। द सीड कोट हैज़ टू लेयर्स। डाइकॉटिलिडन्स में क्या होता है? सीड कोट हैज़ टू लेयर्स। बाहर वाला टेस्टा, अंदर वाला क्या होता है? टेगमेन, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में आगे भी आएगा, टेस्टा और टेगमेन। तो आउटर वाला हमारा टेस्टा, इनर वाला हमारा टेगमेन होता है। जो हाइलम है एक स्कार होता है सीड्स कोट्स के ऊपर, जिसकी वजह से वो फ्रूट से अटैच्ड होता है। और हाइलम एक स्मॉल पोर कॉल्ड द माइक्रोपाइल अबव द। यहाँ पे हर एक सीड का एक माइक्रोपाइलर एंड होता है और एक चैलिज़ल एंड होता है, ठीक है। तो चैलिज़ल एंड पे आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे भी हमारा एग सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारा चैलिज़ल एंड हो जाता है। माइक्रोपाइलर एंड जहाँ पे हमारे एंटीपोडल सेल्स होते हैं, बीच में हमारा जो न्यूक्लियर सेल्स होते हैं हमारे, ठीक है। नाउ यहाँ पे माइक्रोपाइलर के पास हमेशा हाइलम प्रेजेंट होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये एक स्मॉल पोर होता है, जिससे कि ऑक्सीजन जो होता है ये हमेशा ऐसी होता है, ताकि इससे जो ऑक्सीजन है सीड को, जब ये फिर से हम सीड्स को कभी जनरेट या फिर उसको ग्रो करने के लिए हम कभी सॉइल्स में डालते हैं या फिर कहीं पे भी, तो इसी के थ्रू वो ऑक्सीजन वगैरह या फिर वाटर जो होता है वो अंदर अपने अंदर सीड्स के अंदर लेता है, ठीक है। तो हाइलम एक स्कार होता है, बोला जाता है, जो कि एक ओपनिंग होती है सीड्स के अंदर, जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन एक्सचेंज करता है और कभी कभी वाटर भी लेता है। अबव द हाइलम इज़ अ स्मॉल पोर कॉल्ड द माइक्रोपाइल। तो यहाँ पे फिर से मैंने पढ़ दिया इसे, वही माइक्रोपाइल। डाइकॉटिलिडन जो हमारे सीड्स होते हैं, विद इन सीड कोट इज दी एम्ब्रायो प्रेजेंट होता है, कंसिस्टिंग जिसके साथ क्या क्या है? एम्ब्रायोनल एक्सिस होता है, दो कॉटिलिडन्स भी होते हैं क्योंकि डाइकॉटिलिडन्स सीड है। एट द टू एंड्स ऑफ द एम्ब्रायोनल एक्सिस आर प्रेजेंट रेडिकल एंड प्लूम्यूल। तो जो रेडिकल होता है वो रूट्स को ग्रो होने के लिए आगे हेल्प करेगा। जब हम सीड को ग्रो करने के लिए कहीं पे भी डालेंगे तो रेडिकल क्या करेगा? रूट्स में डेवलप होगा। प्लूम्यूल क्या करेगा? शूट्स में डेवलप होगा, ठीक है। इन सम सीड्स जो एंडोस्पर्म्स होते हैं दे फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन
थोड़ा सा कर देती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारा ओवरी है, ठीक है, और ये हमारे पास 3 हैं, बीच में हमारे 2 होते हैं, टोटल 8 होते हैं। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे मान लीजिए 3 एंटीपोडल सेल्स हो गए, ये हमारे यहाँ पे एग सेल हो गया एक, और 2 यहाँ पे हमारे कौन से सिनर्जिड सेल्स होते हैं, यहाँ पे बीच में हमारे अटैच्ड हैं, ये दोनों वॉल्स अटैच्ड होती हैं, ठीक है, पर इनका न्यूक्लियाई अलग अलग होता है। तो हम ऐसे कर सकते हैं। नाउ जब यहाँ स्टाइल से पोलन ग्रेन्स आते हैं, तो जब भी पोलन ग्रेन से मेल गैमीट्स अंदर आते हैं तो पोलन ट्यूब के थ्रू हमेशा पोलन ग्रेन्स के अंदर, फॉर एग्जांपल ये पोलन ग्रेन है, एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। अब एक पोलन ग्रेन अंदर आया, फॉर एग्जांपल ये वाला पोलन ग्रेन अंदर आया, तो इस पोलन ग्रेन के थ्रू 2 मेल गैमीट्स आए। तो 2 मेल गैमीट्स आने की वजह से एक तो क्या होता है, वो एग सेल के साथ फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है, और एक जो होगा हमारा यहाँ पे न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे 3N यहाँ पे क्या हो जाती है, डबल फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 7 सेल्ड और जो 8 न्यूक्लियाई जो स्टेज थी, यहाँ पे पहले से ही क्या थे, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, फिर से यहाँ पे से जो मेल गैमीट था वो वहाँ पे गया, और वहाँ पे क्या हो गया, ट्रिप्लॉइड सिचुएशन हो गई, ठीक है। यहाँ पे 3N सिचुएशन हो जाती है, यहाँ पे एग सेल, तो वहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन हो जाती है। एक फर्टिलाइजेशन यहाँ हुई, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ हुई, जिसकी वजह से इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन होने की वजह से ये जो 3N फॉर्म हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। तो याद रखिएगा, ये जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होती है वो 3N ट्रिप्लॉइड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इज़ अ फूड स्टोरिंग टिश्यू। डबल फर्टिलाइजेशन इन सम, जो एंडोस्पर्म होता है बेसिकली क्या होता है, फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है, इसके पास बहुत सारा फूड स्टोर्ड होता है। कभी कभी आप देखना कैस्टर में क्या होता है, ठीक है। इन सम प्लांट्स जो एंडोस्पर्म होता है वो प्रेजेंट नहीं होता मैच्योर सीड्स के अंदर, उनको हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स। तो कुछ एंडोस्पर्मिक होते हैं जिनके अंदर सीड्स में बाद में भी इवन जब वो फर्टिलाइज हो चुके हैं और अब हमारे पास हैं वो, तो आप उसके अंदर एंडोस्पर्म देख सकते हैं। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो अपना एंडोस्पर्म क्या हो जाता है, उनका नरिशमेंट के टाइम पे वो यूज़ कर लेते हैं। तो कुछ मैच्योर सीड्स में एंडोस्पर्म जो होता है वो पहले से ही प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो जिनमें नहीं होता उनको हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स, तो जैसे कि बीन में। नाउ मोनोकोटिलिडनस सीड्स। इन सम सीड्स ऑफ cereals लाइक मेज, जो सीड कोट होता है वो मेम्ब्रेनस होता है एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। तो फॉर एग्जांपल जो फ्रूट वॉल थी, यहाँ पे हमारी फ्रूट वॉल है, ये हमारा सीड था। सीड जो होता है उसके पास एक अलग लेयर होती है, पर मोनोकोटिलिडनस में क्या होता है, खासकर इन सम सीड्स मेनली क्या होता है, cereals के साथ ऐसा होता है। जो हमारी जितने भी cereals होते हैं उनमें क्या होता है, सीड कोट और जो हमारा फ्रूट होता है वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। तो वो मेम्ब्रेनस होने की वजह से उसके पास मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, पूरी प्रॉपर कोट प्रेजेंट नहीं होती, मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होने की वजह से वो फ्रूट वॉल के साथ ही फ्यूज्ड हो जाता है। एंडोस्पर्म जो होता है वो बल्की होता है और फूड स्टोर करता है। जैसे कि कभी आप देखना वीट हमारा एक मोनोकोटिलिडनस सीड है, वो हमेशा वीट के अंदर बहुत बार देखा जाता है कि उसके पास क्या होता है, एंडोस्पर्म बीच में प्रेजेंट होता है, और देखने को भी नेकेड आई से आप देख सकते हैं। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रायो बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। तो ये एल्यूरोन लेयर मोनोकोटिलिडनस सीड्स में होती है, ये आपको लर्न करना है। डाइकोटिलिडनस सीड्स के पास 2 सीड कोट होता है, टेस्टा और टेगमेन, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, हमारा एम्ब्रायो है, ठीक है। हमारे एम्ब्रायो के अंदर जो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, जो आउटर कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की, वो उसे सेपरेट करती है एम्ब्रायो से, ठीक है। और वो लेयर जो होती है वो क्या होती है, एल्यूरोन लेयर होती है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द एम्ब्रायो इज स्मॉल होता है एंड सिचुएटेड एट अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म।
बहुत ज़्यादा एम्ब्रायो स्मॉल होता है एंड इट इज़ सिचुएटेड एट अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म. इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन नोन एज स्क्यूटेलम. तो एक लार्ज शील्ड शेप्ड का कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है जिसे हम स्क्यूटेलम बोलते हैं, एंड अ शॉर्ट एक्सेस विद द प्लूम्यूल एंड रेडिकल तो प्रेजेंट होते ही होते हैं. ठीक है. द प्लूम्यूल एंड रेडिकल्स आर एनक्लोज्ड इन शीट जिसे हम बोलते हैं कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा. अब ये राइजा वाला रेडिकल को करता है, क्या करता है, एनक्लोज्ड. और जो प्लूम्यूल है वो किससे एनक्लोज्ड होता है, कॉलियोप्टाइल से. तो याद रखिएगा पी से प्लूम्यूल है तो कॉलियोप्टाइल इसे क्लोज करता है, एंड रेडिकल आर से रेडिकल कॉलियोराइजा इसे एनक्लोज करता है शीथ के अंदर. ठीक है. ये हमारे कॉटिलिडनस हैं. तो मोनोकॉटिलिडनस सीड्स में ये रहा रेडिकल हमारा, ऊपर की साइड जो है वो प्लूम्यूल है. तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलिडनस सीड्स. थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा. अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो इस वीडियो से तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट ऑल्सो कीजिएगा कि आपको क्या इस टॉपिक से रिलेटेड, अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, सो प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.